अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, कल 1 मई था और 1 मई को आपको मालूम है कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है, जिसे आम भाषा में मज़दूर डे भी कह सकते हैं। दोस्तों, दुनिया का ये दस्तूर रहा है कि वो किसी मौके पर कोई ना कोई डे मनाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर माँ की मोहब्बत में कभी मदर डे मना लिया, बाप की मोहब्बत में कभी फादर्स डे मना लिया। एक दिन लोगों को दिखाने के लिए मज़दूर की मोहब्बत में मज़दूर डे मना लिया, किसी दिन टीचर्स डे मना लिया, किसी दिन चिल्ड्रन डे मना लिया। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो सिर्फ एक ही दिन इन लोगों की इज़्ज़त होती है। लेकिन हम सबको इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम हालात को बयान किया, सबके हुकूक बताए और हुकूक ही नहीं बताए बल्कि उसको ज़रूरी करार दिया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुनहगार होगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूर को बाइज़्ज़त मकाम दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हदीस से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का सबसे बेहतर अमल यह है कि आदमी अपने हाथ की कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई करे, हलाल रोज़ी कमाए और हलाल रोज़ी खाए। तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ से मेहनत और मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल को हासिल किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ 8-10 साल मजदूरी फरमाई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी मजदूरी की है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से ज़िरहें बनाकर उसको बेचा करते थे और उसी से उनकी रोज़ी रोटी चलती थी। बहरकैफ हम सब के आका व मौला प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मजदूरी फरमाई है। दोस्तों, हलाल रोज़ी को कमाना और हलाल रोज़ी को हासिल करना ये ऐब नहीं है। हदीस में आता है, इब्न असाकिर की रिवायत है कि हलाल रोज़ी की तलाश में मेहनत और कोशिश करो, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक पूरे एक साथ इमाम आदिल, इंसाफ बादशाह के साथ जिहाद से अफजल करार दिया गया। सुभान अल्लाह। और आदमी अपने छोटे बच्चे, माँ बाप, बीवी और ख़ुद अपनी कफ़ालत के लिए जो दौड़ धूप करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह में इसको जद्दोजहद करार दिया है। यानी ये शख्स अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में जिद्दोजहद कर रहा है, अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहा है, खा रहा है, मेहनत और मजदूरी कर रहा है, तो समझिए कि ये भी इबादत है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1-2 हदीस सुनते जाइए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी अदा कर दो। क्या मतलब हुआ कि मज़दूर का काम जैसे ही पूरा हो जाए उसकी मज़दूरी उसके हवाले कर दी जाए। ऐसा नहीं कि अब मेरा काम भी हो गया और मज़दूर को टाल मटोल करें, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ये गलत बात है। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि क़यामत के दिन उनका मद्दे मुकाबिल मैं हूँगा, और जिसका मैं क़यामत के दिन मद्दे मुकाबिल हूँगा उस पर गालिब आऊँगा, उस पर जीत जाऊँगा। पहला, एक वह जो मुझसे अहद करे और फिर बदअहदी कर दे, अहद कर ले और फिर अपने अहद को तोड़ दे। दूसरा, वह जो किसी आज़ाद को पकड़ कर बेच दे फिर उसकी कीमत खाए। तीसरा, वह जो किसी को मजदूर रखे और उसे पूरा काम ले और उजरत ना दे। आज हमारे यहाँ ये है कि डे तो बहुत मनाते हैं और एक ही दिन हम मज़दूर की इज़्ज़त करते हैं। क्या मज़दूर के लिए एक ही दिन है? दोस्तों, यही वो मज़दूर है जिसके बदौलत मुआशरा तरक्की करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, रास्ते बनते हैं, हमारे घर और मकानात बनते हैं,
और तरह तरह की इमारतें, खूबसूरत बिल्डिंगें इन्हीं मज़दूरों की मेहनत और कोशिश से बनती है। तो ये कोई घटिया काम नहीं हुआ, इस्लाम में इसकी बहुत इज्जत है। कुछ लोग इसको गिरी हुई नज़रों से देखते हैं, बस दुनिया वालों के नज़दीक एक दिन मना लिया मज़दूर डे, उसके बाद उनकी कोई इज्जत नहीं। दोस्तों, कुछ चीज़ें का हम सबको ख़ास ख्याल रखना चाहिए अपने मज़दूर के सिलसिले में, जिसको हम किसी चीज़ पर मज़दूरी रखे हैं। मिसाल के तौर पर मदरसा के मुलाजिमीन हैं, मस्जिद के इमाम हैं, या फिर अपने यहाँ घर का अपनी खेती के लिए कोई मज़दूर है, या किसी भी चीज़ के लिए आप किसी को मज़दूरी में रखें, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि मज़दूर से उसकी ताकत से ज़्यादा काम ना लिया जाए, और जितने काम करने में पहले दोनों में आपस में मुआहदा हो जाए कि इतना काम करना है और इतना काम करने के बदले में आपको इतनी मज़दूरी मिलेगी। तीसरी चीज़ है कि जब आपका काम पूरा हो जाए तो उसकी उजरत उसके हवाले कर दी जाए। यानी ऐसा नहीं आपका काम पूरा हो गया और अब आप उसमें टाल मटोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक चीज़ जो हम सबको ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हम सबको दुनिया की इतनी हिर्स और लालच चढ़ गई है कि हम सब ने बस दुनिया ही को सारा चीज़ समझ लिया है। मज़दूर से इस बिना पर उनके हक़ को छीना जाता है कि अगर इनका हक़ दे दिया जाए तो हमारा काम पूरा नहीं होगा और हमारा अमाउंट जो है वो कम बनेगा। बहुत सारे कारखानों में ऐसा ही होता है। अगर आप एक मुसलमान हैं और आपका पास कोई कारखाना है तो अपने मज़दूर को नमाज के लिए ज़रूर वक्त दें। यह अल्लाह का हक़ है, इसके लिए ज़रूर इतना वक्त उनको दे दिया जाए कि उसको अपनी नमाज़ पूरी कर ले, बल्कि ज़ोर भी दें कि नमाज की पाबंदी करें। आज हमारे यहाँ होता नहीं है। हम सिर्फ दुनिया के चक्कर में और सिर्फ एक दिन दो दिन बस मज़दूर के लिए डे मना लिए, उसके बाद पूरे उन पर जुल्म जो सितम होता है, अल्लाह की पनाह। मैं कोई मसला नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मज़दूर के चंद चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मसला के लिए उलमाए कराम से आप रब्ता करें। बहरकैफ एक दिन मज़दूर डे मना लेने से मज़दूर का हक़ अदा नहीं होता है। मज़दूर के साथ हुस्न सलूक करें, उसकी इज़्ज़त वक़ार को बाक़ी रखें, वो भी हमारे तरफ एक इंसान है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो ग़ुलाम था, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा खाते थे उसको भी वैसा ही खिलाते थे, जैसा ख़ुद कपड़ा पहनते थे उसको भी वैसा ही कपड़ा पहनाते थे। किसी ने अर्ज़ किया कि मज़दूर के पास जो चादर है उसको आप अगर ले लेते तो आपका जोड़ा बन जाता, तो उन्होंने हवाला दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं वो तुम्हारे भाई हैं और भाई की तरह उनके साथ सलूक किया जाए। तुम जो खाना खाओ वो भी उसको खाना खाए, वो उसको भी वही खाने दो, जो तुम कपड़ा पहनो उसको भी वही पहनने दो। बहरकैफ इस्लाम में एक मज़दूर की बहुत इज़्ज़त है, बहुत इज़्ज़त है। और बल्कि मेहनत अपने हाथ से कोशिश करना और अपने हाथ से मेहनत करके कमाना हराम के लाखों कमाई से बेहतर है। और अगर हम अपने मज़दूरों के सही हक़ूक़ को अदा करेंगे तो उनके भी बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके भी बीवी हैं उनको भी खुश रखेंगे, उनके भी माँ बाप हैं उनकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनको भी एक अच्छा घर और मकान बनाना है। इन सब चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। एक इंसानियत होने के नाते इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। और इस्लाम में इस पर ज़ोर भी दिया है। फिर कभी बातें आएंगी तो इंशाअल्लाह इस पर पूरी तफसील से हम रोशनी डालेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हमेशा रोज़ाना मज़दूर डे मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, एक दिन के लिए नहीं। उम्मीद है आप लोगों को कुछ बात ज़रूर समझ में आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको इन्हीं बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।